नमस्ते दोस्तों। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड को किस तरह से कंपेयर करें वो पढ़ते हैं। जो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक कोर कॉन्सेप्ट, डेटा एंड फंक्शनलिटी, कोर रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट। जो कोर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो होता है ऑब्जेक्ट, और जो कि एनकैप्सुलेट करता है डेटा और बिहेवियर को। ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से मैसेज पासिंग के थ्रू, और ये एम्फेसाइज करता है मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटी और उनके रिलेशनशिप है। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो प्रोसीजर और फंक्शन है, जो कि डायरेक्टली डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है। दोनों सेपरेट होते हैं, डेटा और फंक्शन। बट जो प्रॉब्लम का सॉल्विंग करने का तरीका है जो एम्फेसाइज कर दी है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। डेटा एंड फंक्शनलिटी की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो ये क्या होते हैं कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं विद इन ऑब्जेक्ट, और किस चीज को प्रमोट करते हैं, ये डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शंस को। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करते हैं तो दोनों डेटा और फंक्शन सेपरेट होते हैं। फंक्शन डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है कि ये लेस एम्फेसाइज होती है एनकैप्सुलेशन। कोड रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेस्पेक्ट में इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है। यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम के अंदर हम यूज करके और मॉड्यूलरिटी और स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करें तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो फंक्शन होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर को ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली। इसलिए फंक्शंस को रिटर्न और मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है डिफरेंट कंटेक्स्ट में। मॉड्यूलरिटी की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेस्पेक्ट में, तो क्लासेज और ऑब्जेक्ट से हम अपने कोड को मॉड्यूलर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि इनको मैनेज करना और मेंटेन करना इजी हो जाता है। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करते हैं तो वहां पे भी ब्रेक डाउन तो होती है टास्क इनटू फंक्शंस के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कोड को ऑर्गेनाइज करने का हेल्प तो करता है बट एनकैप्सुलेट नहीं कर पाता है, बाइंडिंग रैपिंग नहीं कर पाता डेटा और मेथड पे। कौन? प्रोसीजर ओरिएंटेड। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होती है वो अलाउ करती है। जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सब क्लास और सुपर क्लास की बात करते हैं। सब क्लास होती है वो चाइल्ड क्लास, और ड्राइव्ड क्लास होती है जो कि एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी होती हैं, जो बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या करती है, यूज करती है, इनहेरिट करती है। इससे क्या होता है, कोड के रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और हायरार्किकल रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है प्रमोट करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी को। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, ये जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर नहीं होते हैं। डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो एम्फेसाइज करता है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर। जो इंटरनल डिटेल्स होती हैं वो हाइड किए जाते हैं, सिर्फ नेसेसरी जो डिटेल्स होती हैं वो एक्सपोज किए जाते हैं। इससे क्या होता है, कोड की मेंटेनेबिलिटी प्रॉपर तरीके से हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सारे के सारे फंक्शन और डेटा सब कुछ एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे सिस्टम लार्ज स्केल पे होता है तो वहां पे उस कोड को मेंटेनेंस करना, उसको समझना जो है पोटेंशियल इशू हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रेस्पेक्ट में, तो क्या करता है कि सिस्टम को
मैनेजेबल ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस और अपडेशन जो है इजियर हो जाता है। बट प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर डेटा फ्लो के ऊपर रिलाइज करता है। इसलिए लार्ज सिस्टम को मेंटेन करना और ओवर टाइम उसको जो है एक्सटेंड करना, ये बड़ा जो है हार्ड हो जाता है प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है वो एम्फेसाइज करती है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस। इससे क्या होता है कि मॉड्यूलर, रीयूजेबल, मेंटेनेबल कोड हो जाता है, मेंटेनेंस कर सकते हैं। दूसरे साइड की बात करें तो प्रोसीजर ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, डायरेक्ट मैनिपुलेशन डेटा स्ट्रक्चर करती है। इससे कोड जो है हमारा क्या हो जाता है, लेस मॉड्यूलर हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रीयूजेबिलिटी जो कोड है वो भी लेस हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूं कि आपके ये पॉइंट और डाउट जो है क्लियर हुए।